चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम क्लास 10th के गणित का 4.2 प्रश्नावली बनाने जा रहे हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम भी समझाएंगे। तो ध्यान से इसको इस लेक्चर को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको 100% समझाने का गारंटी लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर कीजिए। तो गुणनखंड विधि से इस समीकरण दिया गया है और इस समीकरण का हम क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। मूल निकालेंगे, एक आपको मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र विधि से भी बताए थे, लेकिन यहाँ आपको गुणनखंड विधि से निकालना है। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। देखिएगा गुणनखंड विधि से कैसे बनता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि गुणनखंड विधि से ये जो पहला पद है और ये तीसरा पद है, यहाँ में एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहता है वो और लास्ट पद का जो भी संख्या रहता है उसको गुना करते हैं। इसके गुणांक में नहीं पूछ तो एक है, यानी कि 1 गुना -10 यानी कि -10 हुआ। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। ठीक है, गुणनखंड के रूप में। ठीक है, गुणनखंड के रूप में तोड़े तो क्या आया, इस तरह से आपको गुणनखंड का रूप आ गया। ठीक है, तो गुणनखंड का रूप जो आया, इसी गुणनखंड में से आपको जोड़ने या घटाने पर -3x पूरना चाहिए और गुना करने पर जो आया था -10 वही आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर हम -2x प्लस में 5x, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे -5x प्लस 2x कर देते हैं और यहाँ पे -10 है, -10 लिख दीजिए, इधर 0। यानी कि देखिएगा, अब देखिए -5 और +2 घट करके -3x होगा और ये दोनों गुना कीजिए, +2 गुना -5, तो क्या हो जाएगा, 5 गुनी 10 प्लस माइनस माइनस गुना करके -10 आ गया और जोड़ने या घटाने पर क्या आ गया, -3x। क्या आ गया, -3x। अब 4 टर्म आ गया, 4 टर्म जैसे आए तो आप इसका क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लिए और 5 भी कॉमन है, यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा 5 कॉमन लिए थे, 5 दूनी 10, यहाँ पे प्लस में आएगा। ठीक है, क्या है कि माइनस कॉमन में लिए है तो माइनस कॉमन, जहाँ माइनस है वो क्या हो जाता है, प्लस। इधर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब क्या होता है, ई दोनों में से एक को लेते हैं और बाहर वाला एक को लेते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब ये दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, x प्लस 2 बराबर 0, इधर भी x माइनस 5 बराबर 0। ये इधर प्लस है, उधर जा क्या हो गया माइनस, और ये माइनस उधर जा क्या हो गया प्लस। तो इसका मूल आ गया, क्या आ गया, मूल आ गया। अतः मूल कितना आ गया, -2 और 5, -2 और 5 इसका मूल आ गया। ठीक है, अब चलते दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसी को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसका गुणक एक्स स्क्वायर का गुना और लास्ट पद का गुना करते हैं
तो 2 गुना -6 यानी कि -12 हुआ। इसको गुणनखंड कीजिए, 2 6 2 तिया 6। अब क्या करना है, प्लस या माइनस करके बीच वाला पुराना है, ठीक है, और प्लस या माइनस करके एक x पुराना है, क्या करना है, यानी कि x पुराना है, और गुना करके क्या पुराना है, -12 पुराना है। तो क्या कीजिएगा, कैसे लीजिएगा इसको, तो देखिएगा 2 दूनी 4 और 3, तो लिखिएगा 2x² प्लस 4x में -3x कर दीजिए, और -6 यहाँ पे पहले से 0। अब देखिएगा +4 गुना -3 कितना हो गया, -12 गुना करके, और 4x में 3x चला गया तो 1x बच गया। अब 4 टर्म आ गया, इसका क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 तो कॉमन है, x भी कॉमन है। यहाँ फिर क्या बच गया, x बच गया, यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। ये दोनों में -3 कॉमन है, यहाँ x बच गया, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, यानी कि प्लस में 2 बच गया। यह माइनस का प्लस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, माइनस जो कॉमन ले लेते हैं, जहाँ माइनस रहता है वो क्या हो जाता है, प्लस बराबर 0। अब ये दोनों में से एक को ले लेना है, और बाहर वाला एक को ले लेना है, बराबर 0। ठीक है, अब दोनों के इंडिविजुअल रूप से बराबर कीजिए, x 0 के बराबर कीजिए, बराबर 0, 2x -3 बराबर इधर 0। ये इधर प्लस, उधर जब क्या हो गया, माइनस हो गया, -2, इधर ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 3, ये इधर गुना, उधर जाके क्या हो गया, भाग, मूल निकल गया। अतः मूल क्या निकल गया, -2 और 3/2, ये आपका मूल निकल गया। ये गुणनखंड विधि से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे क्लियरली से। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं, तीसरा नंबर सवाल बनाइए उसी तरह से, पहला पद का गुणांक यानी कि x² का गुणांक, और लास्ट पद का, और पद को क्या करना है, गुना करना। इधर देखिए गुना कैसे करते हैं, 5√2 और गुना में √2, √2 √2 2 बार आता है तो रूट से बाहर हो जाएगा, 5 गुना 2 यानी कि 10। अब 10 को ऐसे तोड़िए कि आपको 10 को पहले गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुना 5, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए कि गुना करने पर 10 पूरे प्लस या माइनस करने पर बीच वाला 7x पूरे, कितना पूरे, 7x। तो देखिएगा कैसे पूरते हैं, ये देखिएगा √2x² प्लस में हम 5x लिख देते हैं, और 2x, 5x और 2x 7x पूर गया, और 5 दूनी 10, 10 पूर गया, इधर बचा क्या है, 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं, 2x², ठीक है, प्लस 5x। अच्छा, हम इसको 2 को √2 गुना में √2x लिख सकते हैं, 2x को, क्योंकि √2 गुना में √2 लिखेंगे तो ये √2 का स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से रूट कट जाता है और बचता है 2 ही। तो ये 2 लिखने के लिए हम √2 गुना √2 लिखे, ठीक है। पता चलेगा क्यों लिखे बाद में, थोड़ा सा जब कॉमन लेंगे तब, बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा ये 4 टर्म आया है, ये एक ही टर्म है, ठीक है, ये दोनों आपस में गुना में। अब देखिए यहाँ कॉमन में क्या है, यहाँ कॉमन में x है ये दोनों में, तो बच गया क्या, √2 बच गया, क्या बच गया, √2 बच गया, यहाँ कितना बच गया, 5, x कॉमन ले लिए, √2x बचा, ठीक है, x कॉमन लिए तो x कॉमन यहाँ
रूट टू बचा और एक्स बचा, यहाँ 5 बचा। अब यहाँ में कॉमन, यहाँ देखिए रूट टू है, यहाँ भी रूट टू है, कॉमन लेने के लिए हमको इस तरह से लिखना पड़ा। रूट टू कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, रूट टू एक्स बच गया, और इधर क्या बच गया, 5 बच गया, बराबर इधर 0। अब क्या करते हैं, ये दोनों में से एक ठो ले लेते हैं, रूट टू एक्स प्लस 5 इंटू एक बाहर वाला एक ठो ले लेते हैं, एक्स प्लस रूट टू बराबर 0। अब इंडिविजुअली दोनों को 0 के बराबर करो, रूट टू एक्स प्लस 5 बराबर 0, इधर एक्स प्लस रूट टू बराबर 0, ये इधर प्लस है, रूट टू एक्स, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, ये इसके साथ गुना हो गया, गुना है तो इधर आके भाग, -5 बटे रूट टू, इधर क्या ये प्लस है, उधर जाके क्या हो गया, माइनस रूट टू। ठीक है, तो मूल आ गया, दो मूल है, द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएगा। ठीक है, आता है मूल कितना आ गया, -5 बटे रूट टू, और आ गया -रूट टू। द्विघात सूत्र है, यानी कि अधिकतम पावर 2 है तो उसका दो मूल आएंगे। चलिए तीसरा नंबर समझ गए, अब चौथा नंबर समझ। हमारा सवाल देखिएगा कैसे बनाना है, तो इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में, थोड़ा सा यहाँ भिन्न के रूप में है, द्विघात समीकरण के रियल रूप में ला देते हैं, तब बनाएंगे गुणनखंड विधि। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक रहता है, आपको पता है, इसके नीचे भी नहीं कुछ तो एक रहता है, आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी। ठीक है, चलिए तो ये तीनों का क्या करो, लघुत्तम ले लो, ये तीनों का क्या करो, लघुत्तम ले लो। 8 हो गया, 1 1 और 8 का लघुत्तम, ये इससे भाग देंगे तो क्या बार मिलेगा, 8 8 बार गुना कीजिए इसके, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, इसमें 8 1 से भाग देंगे, 8 8 से उसमें गुना कीजिए, 8 एक्स, एक बार में गुना कर दो, एक को एक, इधर बराबर 0। ठीक है, ये इधर भाग उधर जाके गुना होगा, तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1, ये इधर भाग उधर जाके गुना होगा तो 0 हो जाएगा। चलिए अब द्विघात समीकरण का रूप आ गया। द्विघात समीकरण के रूप पहले भी था लेकिन भिन्न के रूप में था, अब भिन्न के रूप खत्म कर दिए। अब इसका क्या करना है, इसको और इसको गुना कीजिए, तो लिखिएगा, बार बार एक ही चीज क्या बताएंगे, -4x और -4x लिख लिए, और इधर +1 बराबर क्या है, 0 लिखिएगा। ये -4 और x-4x कितना हो गया, -8x, और -4 गुना -4 16 16 पूर गया। अब देखिए 4 टर्म आ गया, इसका क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन यहाँ क्या है, 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया, 4x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे कॉमन है माइनस में 1, तो यहाँ क्या बच गया, 4x बच गया, -1 कॉमन लिए तो यहाँ पे -1 बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो माइनस जो कॉमन लेते हैं, जहाँ प्लस होता है वो क्या हो जाता है, माइनस। अब क्या करो, ये दोनों में से एक को ले लो और बाहर का एक को ले लो, 4x-1 इंटू बाहर का ले लो 4x-1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, दोनों को 4x-1 बराबर 0, इधर भी इसको भी 4x-1 बराबर 0, ये इधर माइनस उधर जा क्या हो गया, प्लस, ये इसके साथ गुना उधर जा क्या हो गया, भाग, इधर 4, इधर इधर माइनस उधर जाके प्लस हो गया, ये इसके साथ गुना उधर जाके भाग हो गया। ठीक है, यानी कि मूल आ गया, अतः मूल 1/4 और 1/4, दो टू समान मूल आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
100x² माइनस 2x माइनस 20x बराबर प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यही है। ये अंतिम पद और x² का पद गुना करते हैं, इसको 100 आगे गुना करके तोड़िए, इसको 10 गुना 10 में टूटेगा। ठीक है, तो x 100x² माइनस 10x, ठीक है, माइनस 10x और माइनस 10x से लिखिए, माइनस 10x कितना हो गया, माइनस 20x और माइनस 10 गुना माइनस 10 कीजिएगा, गुना करने से 100 आएगा, प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। 4 टर्म आ गया आपका, कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या होगा कॉमन, 10x कॉमन है, यहाँ क्या बच गया 10x बच गया और यहाँ पे माइनस 1 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया 10x, यहाँ बच गया माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों में से एक तो ले लो, 10x माइनस 1 और बाहर वाला एक तो ले लो 10x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करो, 10x माइनस 1 बराबर 0, इधर भी 10x माइनस 1 बराबर 0, ये इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो गया प्लस, ये इधर गुना, उधर जाके क्या हो गया बाहर, 1/10, 10x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1/10, अतः मूल आ गया, दो समान मूल आ गया, अतः मूल 1/10 और 1/10 आ गया, आपको ये फाइनल आंसर। ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अब चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं, चलिए। दूसरा नंबर सवाल का क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 आप एनसीईआरटी का इस चैप्टर का उदाहरण 1 दिखिएगा, वहां पे आप सवाल उसको पढ़िएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। मैंने सवाल पढ़ा और उसका डायरेक्ट यहाँ समीकरण लिख दिया हूँ द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसको आप हल कीजिए, क्या कीजिए हल कीजिए। तो x क्या दिया हुआ है पहले देख लीजिए, x² माइनस 45x प्लस 324, यही आपको दिया हुआ है। तो हम इसको तोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, x² माइनस 36x प्लस माइनस में 9x लिखते हैं, माइनस 36x और 9x हो जाएगा माइनस 45x, और 36 और माइनस 9 को गुना कीजिएगा तो 324 पूरेगा। ठीक है, चलिए हम क्या कर लिए, 4 टर्म में तोड़ दिए। अब 4 टर्म जैसे तोड़े, आप इस कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ बच गया x माइनस में 36, यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस में 9x कॉमन है, माइनस 9 कॉमन है, माइनस 9 कॉमन है, क्या कॉमन है 9 से यहाँ बच गया x, और यहाँ क्या हो गया माइनस 36, ठीक है, बराबर 0। अब ये दोनों में से एक को ले लीजिए, x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 36 बराबर 0, और ये बाहर वाला ले लीजिए, पहले इंटू में लिख लीजिए, x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, दोनों में से एक तो और एक बार वाला, x माइनस 36 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कीजिए, x माइनस 9 बराबर 0। ये इधर माइनस उधर आके प्लस हो गया, ये इधर माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि 2 मान इसका निकल गया, उदाहरण 1 का 1 नंबर। अब उदाहरण 1 का ही दूसरा नंबर लेते हैं और बनाते हैं। चलिए उदाहरण का ही अब दूसरा नंबर सवाल है, उदाहरण 1 में 2 सवाल थे, ठीक है, उसका हम सवाल लिए हैं। चलिए तो क्या करते हैं, इसका इसका जो गुणक होता है और लास्ट वाला गुना करते हैं, गुना यानी करके 750 आया, इसको तोड़िए थोड़ा सा, 2 तिया 6, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10,
3 से खाएगा, 3 1 3 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 25 25। अब इसी में से जोड़ने या घटाने पर कितना करना चाहिए? 55 पूर्णा माइनस में 55 एक्स पूर्णा चाहिए, और गुना करने पे जो दो टर्म आता है वो 750 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, लीजिएगा 3 दूनी 6, 54 33 और 25 25। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x हम लेते हैं, और ये लास्ट में 750 है बराबर 0। ये दोनों को माइनस 30x और माइनस 25x जोड़िएगा तो 55x पूरी जाएगा माइनस में, और गुना कीजिएगा माइनस 30 गुना माइनस 25 तो 750 पूरेगा। ये चार टर्म जैसे आ गया कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, इधर बच गया माइनस में 30। यहाँ कॉमन लीजिए, माइनस में क्या बच माइनस कॉमन लिए, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉमन? 25 कॉमन हो गया, यहाँ बच गया x, और ये प्लस है तो माइनस होगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए। माइनस कॉमन लेने के बाद जब प्लस में माइनस हो जाता है, यहाँ बच गया 30 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, ये दोनों में से एक को ले लेते हैं, x माइनस 30 और बाहर का एक को लेते हैं 25 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, x माइनस 30 बराबर 0, इधर x माइनस 25 बराबर 0। ये इधर माइनस उधर जा क्या हो गया? प्लस। ठीक है, ये इधर माइनस हो गया, उधर जाकर हो गया प्लस, यानी कि x का 2 मान आ गया। उदाहरण नंबर 1 का दोनों सवाल आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। उदाहरण नंबर 1 में आप सवाल किताब से पढ़िएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगला नंबर अब देखते हैं। तीसरा नंबर अब सवाल लीजिए, देखिएगा क्या बोल रहा है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो? 182 हो। गुणनफल कितना होना चाहिए? 182। चलिएगा देखिएगा कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन कीजिए आप लोग। माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स होगा। पहले दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याओं का योग, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है। जैसे कि आप लोग को दो ठो संख्याओं का योग 25 है। 25 है, हम एक संख्या मान लिए 5, जिस तरह x माने, तो दूसरा संख्या कितना होगा? तो कुल में से घटाना पड़ेगा 5, यानी कि 20 होगा। तभी ना ये दोनों जोड़ करके कितना होना चाहिए? 20। तभी ये जोड़कर कितना होना चाहिए? 20। तो उसी तरह से पहला संख्या x, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। अब इसी दोनों का गुणनफल कितना है? 182 है, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182। इसको थोड़ा सा गुना कीजिए, x से दोनों में गुना करेंगे, x गुना 27, 27 x हो जाएगा, x गुना माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है? 182। ठीक है, ये इधर प्लस है, इधर ला दीजिए इसको, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, इधर क्या हो गया? माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ शुरू में होना चाहिए क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो इधर इसको लिखिए माइनस में एक्स स्क्वायर, जगह बराबर के इधर उधर नहीं किया, जगह चेंज किए तो माइनस के साथ में जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिख दीजिए, प्लस 27 एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो गया? 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या कर लेते हैं? कॉमन, क्योंकि आगे में माइनस नहीं रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो जहाँ प्लस है वह माइनस हो जाएगा 27 है, और जहाँ माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 182 बराबर 0। अब ये 0 इसके साथ गुना, उधर जाके भाग होगा तो ये भी 0 कर देगा, तो बच गया 7 एक्स स्क्वायर
-27x प्लस 182 बराबर 0। अब ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब क्या करो, इसका गुणांक जो है 1 और 182 गुना कीजिए और तोड़िए। जोड़ना या घटाने पर -27x तोड़ना चाहिए, गुना करने पर 182। तो 182 गुना करके आया, तो इसको तोड़िए, 2 से तोड़िए, 2 नंबर 18, 2 एकम 2 है, 7 से तोड़िए, 13 सत्ते 91। अब क्या होगा, तो देखिए 7 दूनी 14, -14x और -13x लिखे तो थोड़ा x स्क्वायर -14x और -13x लिखते हैं। तो 14 गुना 13 182 भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। यहाँ देखिए -13 गुना -13 तो 182 और -14x और -13x 127। अब 4 टर्म आ गया, इसका कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉमन। यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया 14, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो माइनस है, 13 कॉमन है, यहाँ x बचा, माइनस कॉमन लिए है तो x बचा, ये माइनस हो जाएगा, 14 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को 0 के बराबर कर दो। एक यानी कि 2 में से 1 को ले लीजिए, यानी x -14 इंटू क्या हो गया, x -13 बराबर 0, बराबर क्या हो गया 0। अब दोनों को 0 को बराबर करो, ठीक है। ये इधर माइनस, इधर क्या हो गया प्लस, ये इधर माइनस, इधर क्या हो गया प्लस, यानी कि 13। अब देखिएगा क्या हो गया, दो संख्याओं का योग कितना है 27। देखिए दोनों संख्याओं का योग 27 हो रहा है और गुणनफल 182। 14 गुना 13 कीजिएगा ना, गुणनफल कितना हो जाएगा 182। तो अगर ये पहली संख्या है, यदि 2 तो x का मान निकला है, यदि x बराबर ये पहली संख्या यानी x बराबर 14 है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस x का मान कितना है 14, यानी कि 13 आ जाएगा। लेकिन x का मान तो 13 भी आएगा, तो दोनों संभव है। यदि पहली संख्या यानी x बराबर अगर 13 हो, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 27 माइनस x, यानी कि 27 माइनस 13 यानी कि 14। तो ऐसा संभावना है, क्योंकि x का मान 2 आया। अगर ये पहली संख्या है तो ये दूसरी संख्या, अगर ये दूसरी संख्या है तो ये पहली संख्या। समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं। चौथा नंबर सवाल लीजिए, क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। चलिए बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। चलिए माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं x, यहाँ कर्मागत है, कर्मागत मतलब लगातार, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x+1। पूर्णांक देखिए किसको कहते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इधर चलेगा, -1 -2 -3 इधर चलेगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक इधर से लेना, इधर। तो पहला देखिए एक एक बढ़ रहा है, एक एक, अगर ये x है तो x+1, एक एक बढ़ रहा है। उसी तरह से हम x माने पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा कितना हो गया x+1, जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि इनके दोनों का वर्ग कीजिए, इसके दोनों के वर्गों का योग कितना है 365 है, ठीक है। x² प्लस, यहाँ देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, ये a प्लस बी
का होल स्क्वायर का रूप है तो उस रूप में तोड़ दीजिए, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप है, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूला से a b प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इधर कितना है 365, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये गुना कीजिए 2x प्लस इसका स्क्वायर 1, ये इधर प्लस इधर क्या हो गया माइनस, इधर बच गया 0। ठीक है, अब क्या करो 2x स्क्वायर प्लस 2x क्या हो जाएगा प्लस 1 में माइनस 365 घटा दीजिए तो कितना बच गया माइनस 364 बराबर 0। यहाँ पे यहाँ तीनों टर्म में देखिए कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बच जाएगा, माइनस में कितना बच जाएगा 182 बराबर 0। ये इधर गुना उधर जाके भाग हो जाएगा, भाग जैसे होगा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है 0। ठीक है, इधर जाके बढ़ते हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है 182 को तोड़ना है, 182 को यानी कि इसका गुणन 1 गुना 182 गुणनखंड विधि के रूप में बना रहे हैं, तो एक एक्स स्क्वायर गुणन 1 और इसको गुना करेंगे तो 182 हो गया, 182 को तोड़िए 14 और 13 में टूट जाएगा, 14 गुना 13 कीजिएगा ना 182 होता है, थोड़ा सा लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 13x, यहाँ देखिए 14x में 13x जाएगा तो एक एक्स बचेगा, 14 गुना माइनस 13 माइनस 182 पड़ जाएगा, इधर माइनस 182 है 0। अब 4 टर्म आ गया, कॉमन ले लीजिए, यहाँ देखिए क्या कॉमन है x कॉमन है तो x बच गया, यहाँ क्या बच गया प्लस में 14 बच गया, यहाँ क्या कॉमन है माइनस में 13 कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया x, इधर क्या बच गया 14 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, यानी कि इसको क्या करना है ये दोनों में से एक को लीजिए x प्लस 14 और क्या लेना है x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, इधर x माइनस 13 बराबर 0, ये इधर प्लस है, ये इधर प्लस इधर ये क्या हो गया माइनस 14 हो गया, ये इधर माइनस इधर ये क्या हो गया प्लस 13 हो गया। तो धनात्मक पूर्णांक लेना है, यहाँ माइनस ना ऋणात्मक, कोई x का मान ये नहीं लेना है, ये लेना है। तो पहला पहला पूर्णांक यानी कि x आ गया, x का मान आ गया 13, दूसरा कितना आ गया यानी कि x प्लस 1 कितना आ जाएगा यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14, ये लगातार दो धनात्मक पूर्णांक हो गया जिसका योग, इसका यानी कि दो इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा 365, इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा 365। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर सवाल लेते हैं। 5वां नंबर सवाल देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिएगा क्या कह रहे सवाल कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, सेंटीमीटर कम 7 कम है मीटर है क्या है, किताब देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर कम है, यहाँ पे सेंटीमीटर छूट गया है, यानी कि क्या है सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए।
एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा बना देते हैं फिगर, समझ लीजिएगा। इसका 90 डिग्री है, कर्ण 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, इसके ऊंचाई जो है ना आधार से 7 कम है। अगर ये आधार है तो इसका ऊंचाई क्या है, आधार से 7 कम है। मतलब ये जो आधार है इससे 7 कम है इसका ऊंचाई। ठीक है, चलिए बना डालिए अब। माना आधार x मान लीजिए x सेंटीमीटर, क्या मान लिए x, तो ऊंचाई कितना हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कर्ण तो दिया ही है, क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यह ना होता है। चलिए लंब का स्क्वायर, लंब कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इधर कर्ण कितना है 13, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर कीजिए। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा साइड में फॉर्मूला लिख लीजिएगा यादगारी के लिए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए का मान x, बी का मान 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर, इधर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 14x, 2 गुना 7 गुना 14x, ये क्या हो गया 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर 169। थोड़ा सा एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए, सेम चीजें हैं, तो 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x प्लस 49, ये इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या कर दीजिए, इसमें इसको घटाइए, 169 में 49, 0 0 2 1, 120 आ गया। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस में क्या बचेगा 120 बराबर 0, प्लस 49 है और क्या है प्लस 49 में माइनस 169 जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस 120। अब यहाँ देखिए दो कॉमन है, दो कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा माइनस 7x बच जाएगा और माइनस में 7 बच जाएगा, इधर 0। अब ये इधर गुना इसके साथ साथ में उधर जा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो भाग जैसे 0 में किसी संख्या से भाग देते तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या बचा 0। अब क्या करिए द्विघात समीकरण का रूप में आ गया, इसका गुणक और अंतिम वाला को गुणक कीजिए तो माइनस 60 आएगा, 60 को तोड़िएगा 30 15 3 बचे 15। ठीक है, गुना जोड़ने या घटाने पर क्या पूर्णा चाहिए माइनस 7 पूर्णा चाहिए, गुना करने पे माइनस 60 पूर्णा चाहिए। तो क्या करें, तो क्या करें, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x लिख दिए, तो माइनस 12x में 5x जाएगा तो माइनस 7x बचेगा, और माइनस 12 गुना प्लस 5 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट।
इधर 0, 4 टर्म आ गया, कॉमन ले लीजिए। इसके में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, यहाँ क्या बचा, x माइनस 12। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा +5। यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 12, इधर कीजिए 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में से एक को ले लीजिए और बाहर में x माइनस 12 और x प्लस 5, 0। अब इंडिविजुअल दोनों को शून्य के बराबर कर दूं, -12 बराबर 0, इधर x प्लस 5 बराबर 0। ये इधर माइनस, इधर क्या हो गया प्लस, ये इधर प्लस है तो इधर क्या हो गया माइनस। अब देखिए x क्या माने थे, आधार, तो आधार x बराबर 12 निकल जाएगा। माइनस में किसी भी त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, ये सब का माप माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि अगर माइनस में आ गया तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, तो ये x का मान नहीं होगा। यानी कि आधार निकल गया, आधार यानी कि x निकल गया 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना निकल गया, ऊंचाई यानी कि x माइनस 7 था, यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। कारण आपको तो पहले पता ही है। तो उस त्रिभुज का आधार निकल गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। क्लियरली आपको समझ में आया। चलिए अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल लेते हैं और बढ़िया से बनाते हैं। चलिए एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, 6ठा नंबर सवाल लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से फिर से एक बार समझिए। ठीक है, सवाल पहले सुनिए कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग छोटा सा उद्योग होता है, कुटीर उद्योग गांव देहात में। ठीक है, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी कि रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन किए गए निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। निर्माण का जो लागत है, उस बर्तनों की संख्या जितना होता है उसका निर्माण लागत उसके दोगुने का 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि उस दिन का निर्माण बर्तन, क्या तो बर्तन निर्माण हुआ और प्रत्येक बर्तन यानी कि नग में क्या रुपया लागत लगा, उसको भी ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा, सॉल्यूशन कीजिए। माना, यहाँ पे बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो जो चीजें आपको निकालना वो मान लीजिए। माना बर्तनों की संख्या, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, नग मतलब भी बर्तन होता है, लागत यानी कि इसको बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना बनाने में क्या पैसा खर्चा है, वही निकालना होता है। चलिए देखिएगा, तो क्या है रुपये में इसके निर्माण के लिए इसका जो मूल्य लग रहा है प्रत्येक नग का निर्माण में लागत, उस बर्तनों की संख्या का दोगुने का 3 अधिक, बर्तनों की संख्या जितना उसका दोगुना का 3 अधिक, बर्तनों की संख्या का दोगुना का 3 अधिक। ठीक है, और कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत यानी कि कितना 90, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि बर्तनों की संख्या और 2x प्लस 3, उस दिन रुपये में 90 रुपया लागत लगा है। ठीक है, देखिएगा क्यों, क्योंकि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन यानी कि नग का लागत इतना है, तो कुल रुपया इतना खर्चा हुआ है, तो ये दोनों गुना कर देंगे। जिस तरह से हमको 5 रुपया में एक पैकेट बिस्किट मिलता है, तो
हम 5 पैकेट लिए तो 5 गुना 5 यानी कि पैकेटों की संख्या और रुपया गुना कर दिए, कितना गया? 25 आ गया। उसी तरह से बर्तनों की संख्या और बर्तनों का मूल्य ज्ञात करेंगे तो आपका उस दिन लागत के बराबर आ जाएगा। आप देखिए इसको गुना कीजिए, 2 गुना एक्स से जो गुना होगा दोनों होगा, 2 गुना एक्स, 2 गुना 2 एक्स, 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना प्लस 3 में करेंगे तो 3 एक्स हो जाएगा। इधर 90, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 90, इधर क्या बच गया 0, क्या बच गया 0। अब ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आया, इस समीकरण के रूप में द्विघात समीकरण का आप व्यापक रूप जानते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में आया तो आप गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे, तो गुणनखंड के रूप में जब तोड़ेंगे, गुणनखंड के रूप में जो बनाएंगे, क्या करते हैं गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो गुणक होता है उसको अंतिम पद से गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 गुना माइनस 90, तो माइनस क्या हो गया 180। अब क्या कीजिए इसको गुणनखंड के रूप में तोड़िए, 2 गुना 90 यानी कि 2 से भाग दिए 90, फिर 45, फिर 3 से दीजिए 15, फिर 3 से 5। ठीक है, अब ये जो गुणनखंड के रूप में तोड़े, किस रूप में तोड़े गुणनखंड के रूप में, आपको क्या करना है जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या पूरना चाहिए 3 एक्स पूरना चाहिए, और गुणा करने पे क्या पूरना चाहिए माइनस 180 पूरना चाहिए। तो देखिएगा हम क्या कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो देखिएगा हम क्या कर लेते हैं 2 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 12 एक्स, इधर माइनस 90 है लिख दीजिए, इतना बराबर 0। देखिएगा माइनस 15 एक्स में माइनस 12 यानी कि प्लस 15 एक्स में माइनस 12 एक्स आ जाएगा तो 3 एक्स, और प्लस 15 और माइनस 12 गुना करेंगे तो 180 पूर जा रहा है, 15 80 चलिए तो आपका सही है। आगे बढ़िए, 4 टर्म आ गया, 4 टर्म जैसे आ गया, 2 टर्म का क्या करना है, 2 टर्म का आपको कॉमन लेना है, क्या करना है कॉमन लेना है, कॉमन ले लेते हैं। तो इस दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, यहाँ क्या बच गया 2 और x बच गया, यहाँ क्या बच गया 15 बच गया। यहाँ ये दोनों में क्या कॉमन है माइनस तो कॉमन है ही, माइनस क्या है कॉमन है, और क्या कॉमन हो जाएगा 6, 6 कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन लिए, 6 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा तो 6 दूनी 12, 2 एक्स बचा, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 15 छक्के 90 यानी कि 15 बचा 0। ठीक है, अब क्या करो, ये दोनों जो सेम आया ये दोनों में से एक को ले लो, 2 एक्स प्लस 15, और ये बाहर वाला एक को ले लो एक्स माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0। अब ये दोनों का अलग अलग 0 के बराबर कर दो, 2 एक्स प्लस 15 बराबर 0, इधर एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, चलिए इधर बनाते हैं, 2 एक्स प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, ये इधर और इधर एक और भी ले लीजिए, एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये इधर प्लस बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, ये गुना उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग। ठीक है, ये x माइनस में उधर जा क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि x का मान 2 आ गया है। ठीक है, तो ये हम x क्या निकला बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, अब बर्तनों की संख्या कहीं माइनस में निकलेगा क्या, माइनस 15 में से 2 माइनस में नहीं निकलेगा, x का मान 2 है, इधर प्लस में 6 इधर माइनस में, तो बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं निकलेगा कभी भी नहीं, तब तो सवाल ही गलत है, बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं आएगा।
ठीक है, बर्तनों की संख्या हमेशा पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि बर्तनों की संख्या आ गया क्या, हम x माने थे, क्या आ गया 6, और प्रत्येक नग की लागत कितना आ गया, यानी कि 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, 2 गुना x का मान 6 निकला प्लस 3, यानी 6 दूनी 12 और 3 15 रुपया। ठीक है, बर्तनों की संख्या निकल गया 6 और प्रत्येक नग का लागत निकल गया 15 रुपया। ठीक है, और उस दिन कुल कितना खर्च हुआ था, 90 रुपया। अब देखिए, छह बर्तन निर्माण हुआ, 15 रुपया करके, 15 छक्के 90। तो आपका सवाल एकदम करेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया, ये एक्सरसाइज का अंतिम सवाल था। ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे अगले एक्सरसाइज लेकर के अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, नमस्कार।